गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम जीत मंत्रा क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नए ट्रिक के साथ। जो ट्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही फेमस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। उसका एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, जिसमें हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड करने का एक ट्रिक बताएंगे आपको। ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल इसलिए होगा क्योंकि बहुत से बच्चे फंस जाते हैं इसको याद करने में। बहुत से बच्चों को याद नहीं रह पाता, बहुत से बच्चे इसका वैल्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको आसानी से जनरेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक टेबल यहाँ पे मैंने बना दिया है आपके सामने, देखिए। ये जो टेबल है यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं। और इधर साइड में लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक्यूट एंगल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री, यहाँ पे जितने भी एक्यूट एंगल्स है और 90 डिग्री है, इन सब का वैल्यू केवल एक ट्रिक से आप इस पूरे बॉक्स को भर सकते हैं। और ये बॉक्स अगर आप भर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड किसी भी वैल्यू को फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वो ट्रिक है क्या, देखिए। वो ट्रिक ये है कि हमारे पास 5 डिग्रीज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके क्लास 10 में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के ही सवाल पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल इन 5 वैल्यूज़ को लिख दिया है, ठीक। अब सबसे पहला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो है साइन का। तो सबसे पहला जो बॉक्स है अपने पास ये है साइन का बॉक्स, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, 90 का वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो उसके बाद हम सारे 1 से लेकर 6 सारे रेशियोज़ का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है ये हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से आते हैं। इस केस में हमारे पास पहले क्या है, 0 डिग्री है, 30, 45, 60 और 90। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ये सबसे छोटा नंबर है 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको साइन का निकालना है कैसे। अगर साइन मिल जाएगा तो सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा नंबर है 4, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 4 है अपने पास। तो इस 4 को हम सबसे डिवाइड कर देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। अब ये 0/4 का वैल्यू क्या होगा मेरा? ये 0/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस 1/4 का वैल्यू 1/4, इस 2/4 का वैल्यू 1/2, क्योंकि ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा। इस 3/4 का वैल्यू 3/4 और ये 4/4 का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास मिल गया 5 वैल्यू, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब मुझे क्या करना है, इन सारे वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकाल देना है। स्क्वायर रूट सब में हम लगा देंगे रूट। 0 में रूट लग गया, 1/4 में रूट लग गया, 1/2 में रूट लग गया, 3/4 में रूट लग गया और 1 में रूट लग गया। तो रूट अंडर 0 का वैल्यू आपको पता है। रूट अंडर 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। इसका वैल्यू 0। ये रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 और रूट 4 का वैल्यू 2। ये हो जाएगा 1/√2। ये रूट 3 का वैल्यू √3 और रूट 4 का वैल्यू 2 और ये रूट 1 का वैल्यू 1। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने 5 वैल्यूज़ जनरेट कर लिया है। यही 5 वैल्यू जो है वो साइन वाले बॉक्स में सेम टू सेम हम लोग इसको भर देंगे, ठीक है। देखिए साइन 0 का वैल्यू हमने निकाला था क्या?
सामने निकाला साइन 0 का वैल्यू 0, तो हम यहाँ 0 भर देंगे 0। साइन 30 का वैल्यू क्या निकाला था हमने, साइन 30 को निकाला था वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ 1/2 भर देंगे 1/2। इसका था 1/√2, इसका था √3/2 और इसका 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने साइन के सारे वैल्यूज का, सारे डिग्रीज का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब ये 5 वैल्यू से ही ये सारे बॉक्स आसानी से भर सकते हैं। कैसे भरेंगे देखिए, अब हमको पता है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिस दो एंगल जिसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको इंटरचेंज कर देना है प्लेस को। ये 1 इंटरचेंज होके यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये 0 इंटरचेंज होके यहाँ आ जाएगा, मतलब हमको क्रॉस कर देना है, केवल क्रॉस, ठीक है। ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये अपने प्लेस में ही रहेगा। इजी है, ठीक है। और जैसे कि हमको पता है कि अब आ गया tan। अब tan के बारे में हमको पता है कि tan का जो वैल्यू होता है वो होता है sin θ cos θ। ये तो हम लोगों को पता ही होगा कि tan बराबर क्या होता है, sin cos होता है। तो हम sin cos करेंगे, sin cos मतलब 0/1 तो 0, 1/2/√3/2, ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो 1/√3 आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1/0, तो ये 1/0 जो होता है, 1/0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड, है ना। ये हमने निकाल दिया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 का 6 में से 3 रेशियो हम लोग केवल एक चीज से फाइंड कर लिए हैं। अब आते हैं कॉसेक में। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, ठीक है। तो कॉसेक में हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा लगा देंगे, ठीक है। अब ये 0 है, 0 का मतलब 0/1, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 मतलब कांट बी डिटरमाइन, जैसा कि आपको हम यहाँ बता चुके हैं पहले। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 मतलब 2। इसको करेंगे रेसिप्रोकल तो √2, इसको करेंगे रेसिप्रोकल तो 2/√3, और जब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब सेम टू सेम सेक वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक = 1/cos, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस का वैल्यू है हम इसको उल्टा कर देंगे, या फिर हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। 2 तरीका है अपने पास समझने का, या तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख दिए सेम टू सेम, या फिर हम इसको उल्टा कर दिए सेम टू सेम, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये 1 यहाँ पे था, ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये इनफाइनाइट यहाँ पे था, ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा। ये 2/√3 यहाँ था, तो 2/√3 यहाँ आ सकता है। ये 2 यहाँ था, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये अपने प्लेस में रहेगा, ठीक, आसान है। अब लास्ट बच गया मेरा कॉट। अब ये जो कॉट है वो क्या है, tan का उल्टा है, tan का उल्टा है, ठीक है। तो tan का उल्टा वैसे भी इंटरचेंज करेंगे हम लोग। ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 अपने जगह में रहेगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब मेरा हो गया टेबल कंप्लीट। तो ये है वैल्यूज फाइंड करने का ट्रिक। इसे आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, और इससे आप कभी, आपका वैल्यू जो होगा कभी गलत नहीं होगा, और ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री से या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड आपसे
दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए आप जीत मंत्रा क्लासेस से। थैंक यू।